इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। और चलिए अब बात करते हैं लालू यादव के नए घर की, जहां पर जल्द ही लालू परिवार शिफ्ट हो सकता है। तस्वीरें पटना के महुआ बाग की हैं, जहां लालू यादव का आलीशान घर लगभग तैयार हो चुका है। ये मकान 10 बीघे में है। इस 2 मंजिला घर में 10 बड़े कमरे हैं। निचले मंजिल पर एक बहुत बड़ा हॉल बनाया गया है। ये मकान L आकार का है और इस जमीन का पहला हिस्सा खाली रखा गया है। राबड़ी देवी को अपना सरकारी 10 सर्कुलर रोड स्थित घर खाली करने का सरकार ने आदेश दिया है। माना जा रहा है कि इस मकान को खाली करने के बाद लालू और राबड़ी देवी इसी घर में शिफ्ट हो सकते हैं। लालू भी महुआ बाग जाकर नए घर को फाइनल करने में लगे हैं। दिल्ली नगर निगम की 12 सीटों पर हुए उपचुनाव के आज नतीजे घोषित किए जाएंगे। देखिए, 30 नवंबर को दिल्ली नगर निगम की 12 सीटों पर मतदान हुआ था। आज मतगणना के बाद इन सीटों के नतीजे घोषित किए जाएंगे। उपचुनाव में महज 38.51% मतदान हुआ था, जबकि 2022 में हुए एमसीडी के 250 वार्ड में हुए चुनाव में ये 50.47% रहा था। इन 12 सीटों में से 9 सीटों पर पहले बीजेपी और 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी का कब्जा था। अब इन सीटों पर किस पार्टी का कब्जा रहता है, ये देखना होगा। मतगणना के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। करीब 1800 दिल्ली पुलिस कर्मियों और अर्धसैनिक बलों की 10 कंपनियां तैनात की गई हैं। सीटों पर हुए उपचुनाव के आज नतीजे घोषित किए जाएंगे। आप देखिए, बीएलओ अजय अग्रवाल की मौत ब्रेन हेमरेज की वजह से हुई है। अजय अग्रवाल एमबी इंटर कॉलेज में शिक्षक के पद पर तैनात थे और उनकी ड्यूटी आईटीआई केंद्र पर लगाई गई थी। परिवार का आरोप है कि एसआईआर के दबाव में बीएलओ अजय अग्रवाल की जान चली गई। बेटे का आरोप है कि उनके पिता एंड्रॉयड मोबाइल नहीं चला पाते थे। ऐसे में मोबाइल में फॉर्म की फीडिंग करने में उन्हें बहुत दिक्कतें आ रही थी, लेकिन अधिकारियों की तरफ से काम का दबाव बनाया जा रहा था। लगातार 24 घंटे काम करने के चलते उनकी ब्रेन हेमरेज से जान चली गई। जहां एक तरफ एसआईआर के दबाव में बीएलओ की मौत की खबरें सामने आ रही हैं, तो वहीं राजस्थान में कुछ जिलों में एसआईआर को लेकर रिकॉर्ड बन रहे हैं। राजस्थान के 4 जिलों में समय से पहले ही बीएलओ एसआईआर का काम पूरा कर चुके हैं। तस्वीरें जयपुर के पास कचौलिया गांव की हैं, जहां बीएलओ बाबूलाल दूसरी बार अब घर घर जाकर पूछ रही हैं कि क्या किसी घर में ऐसा कोई सदस्य है जिसका एसआईआर नहीं हो सका है। इन इलाकों में बीएलओ ने एक दिन में 18 घंटे काम किया और कई बीएलओ ऐसे हैं जिन्होंने महज 15 दिन में ही ये प्रक्रिया पूरी कर दी है और अब वो दूसरे बीएलओ की मदद कर रहे हैं। जयपुर पहला ऐसा जिला बन गया है जिसने सबसे पहले एसआईआर का 100% टारगेट पूरा कर लिया है। केंद्र सरकार ने लोकसभा में जानकारी दी है कि अप्रैल 2026 से फरवरी 2027 तक के बीच 2 चरण में जनगणना कराई जाएगी। लोकतंत्र की धरती है बिहार। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि पहले चरण की जनगणना अप्रैल और सितंबर 2026 के बीच होगी, जबकि दूसरे चरण की फरवरी 2027 में कराई जाएगी। ये जानकारी कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के एक सवाल के जवाब में दी गई। नित्यानंद राय ने बताया कि पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण और आवास गणना होगी, उसके बाद दूसरे चरण में आबादी की गणना की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनगणना का इतिहास 150 सालों से ज्यादा पुराना है। हर बार जनगणना के दौरान पिछली जनगणनाओं के अनुभवों को ध्यान में रखा जाता है। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।